नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए, आज मैं सामान्य ज्ञान के संबंध में आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां प्रदान कर रहा हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार पता चलता है। इसी कारण से विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्हित हैं जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न 1, बिस्कुट एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले का उत्पादन घोषित हुआ है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। इन जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो बिस्कुट उत्पादन हेतु एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह ऑप्शन हमारा सी सही है, अमेठी। अमेठी बिस्कुट एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी जवानों के साथ हारसिल में दिवाली मनाई। हारसिल किस राज्य में स्थित है? तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आईटीबीपी जवानों के साथ हारसिल में दिवाली मनाई थी। और यह हारसिल किस राज्य में स्थित है, इस संबंध में यहाँ 4 ऑप्शन राज्यों के रूप में दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हारसिल स्थित है और यह सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई थी। प्रश्न 3, फोर्ब्स 2018 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये मैगजीन जिसने अमीरों की लिस्ट जारी की है, इनमें अमीरों के नाम जो दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन है सी, जेफ बेजोस। फोर्ब्स 2018 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। प्रश्न 4, भारत भारती के लेखक हैं। तो यहाँ लेखकों की जो वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन डी है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा है जिसमें भारत माता के गुणगान की गई है, भारत माता की महिमा का वर्णन किया गया है और उनका अभिनंदन किया गया है। प्रश्न 5, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 संबंधित है। तो यह 497 की धारा किससे संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, व्यभिचार। व्यभिचार को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 से संबंधित किया गया है। प्रश्न 6, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां सही ऑप्शन डी है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न 7, पीएनआर में पी का अर्थ है। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है,
पैसेंजर। पीएनआर में पी का अर्थ पैसेंजर से है। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से की थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने गृहिणियों के लिए गैसों की व्यवस्था की थी, जिसमें हमारी माताएं बहनें किसी प्रकार की दिक्कत न महसूस करें और उनका भोजन बनाने से संबंधित जो ईंधन है उसे प्राप्त हो और उनके आंखों की रोशनी बरकरार रहे। इसकी शुरुआत उन्होंने बलिया जिले से की थी। बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो अतः ऑप्शन यहां बी सही है, बलिया। प्रश्न 9, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो भारत में जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है वह यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है, केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षर लोग हैं। प्रश्न 10, भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान स्थित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रयागराज। भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न 11, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद हुआ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध एक ऐसा बांध है जिसके निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद पैदा हुआ। प्रश्न 12, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि अस्थायी सदस्य रह चुका है और अस्थायी सदस्य की दौड़ में शामिल है। शेष अमेरिका, रूस, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न 14, आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर आयरन लेडी के नाम से ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो मशहूर हैं। जैसे हमारे भारत देश में आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी मशहूर रही हैं। प्रश्न 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 16, प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शूटिंग। शूटिंग खेल से गगन नारंग जुड़े हुए हैं। प्रश्न 17, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न 18, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल।
राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न 19, क्रेडिट कार्ड जाने जाते हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 20, श्री राम ने किस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, रामेश्वरम। भगवान राम जब सीता की खोज के पश्चात लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने तमिलनाडु चेन्नई के पास स्थित रामेश्वरम, जो कि समुद्र तट का एक किनारा है, उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी वह स्थान बहुत ही भगवान राम के लिए प्रसिद्ध रहा है और लोग वहां पर शंकर जी का पूजन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि शंकर ही राम के आराध्य देव रहे हैं। प्रश्न 21, बीबीसी द्वारा विदेशी भाषा की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में भारत की किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली को बीबीसी द्वारा विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया गया है। यह भारत की एक फिल्म है जो कि बहुत मशहूर हुई। प्रश्न 22, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा ए है, राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो कि जैनियों का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और संगमरमर से पूरा मंदिर बनाया गया है। प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां की सीमा 3 राज्यों से जुड़ती है। प्रश्न 24, उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, NH7, नेशनल हाईवे 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न 25, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 26, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो विश्व का सबसे गरीब देश जो है वह यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, भूटान। विश्व का सबसे गरीब देश माना जाता है और इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। प्रश्न 27, वह पद ज्ञात कीजिए जो कि समूह से भिन्न है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक राज्य है, जबकि लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान एक द्वीप समूह है। इसलिए यह लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान से पुडुचेरी एक अलग समूह रखता है। प्रश्न 28, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन जो भी इसको बनाया गया है, जिसका पहले नाम मुगल सराय रेलवे स्टेशन था,
यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, अतः यहां ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें व्यक्तियों को अपने विचारों की आजादी और तमाम तरह के बात बोलने की आजादी है, उन्हें स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। अतः यहां स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ही सही है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? तो जब अंग्रेजों का जमाना था, उसमें लॉर्ड मैकाले शिक्षा से संबंधित कार्य की देखरेख करते थे, उसके सबसे बड़े अधिकारी थे। तो उन्होंने ही शिक्षा से संबंधित जो सिफारिश अंग्रेज सरकार से की थी, इसका ऑप्शन यहां बी सही है, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिशें 1835 ईस्वी में अंग्रेज सरकार से की थी। और आज मैं आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दे रहा हूं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे यह पता चले कि आप लोग अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे हैं। मैं आपको नियमित वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं जब भी हमें मौका मिलता है। आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहें। प्रश्न 1 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? और प्रश्न 2, भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान कहां स्थित है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप अच्छे से देखें, दोहराएं और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई प्रतियोगिता की तैयारी जारी रखें। आशा है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। मैं हर विषय से संबंधित लगभग प्रश्न बनाता रहता हूं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का चुनाव करता हूं। तो आप लोग अपने परीक्षा पाठ्यक्रम को दोहराते रहें और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा अपने प्रश्नों को इसमें देखें और अच्छी तैयारी करें। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।